Good morning students. We are just continuing our previous chapter which is admission of partnership. आपको याद होगा बेटा कल जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 21 और अब अपन 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि हेमंत एंड जयंत आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर का क्या है 3:2। दे एडमिटेड अजय फॉर 1/4 शेयर from 1st January 2070. Ajay will get his share from Hemant and Jayant in the ratio in equal proportion। मतलब कि जो भी अजय को शेयर मिला है, मतलब अजय का शेयर क्या है 1/4, तो इस पोर्शन का 1/2 जो है वो उसको किसने दे रखा है, मतलब 1/8 पोर्शन किसने दिया है हेमंत ने, और 1/8 पोर्शन किसने दिया है जयंत ने दिया है। ठीक है, मतलब अपन को इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे दी, सेक्रीफाइस के बारे में। काय के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, सेक्रीफाइस के बारे में। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन ऐसा बोलता है अपन को कि हेमंत एंड जयंत इन इक्वल रेशियो अजय विल ब्रिंग ₹20,000 फॉर हिज कैपिटल। अजय कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आया 20,000 और 8,000 रुपीज़ लेके आया गुडविल के लिए। तो जैसे ही अपन ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन को समझ में आता है कि अपन को दो जर्नल एंट्री पास करनी है, एक प्रीमियम से रिलेटेड और एक कैपिटल से रिलेटेड। और फिर बाद में जब पार्टनर चला जाता है, ठीक है, मतलब जैसे ही फर्म में एंटर होता है तो उस टाइम के बाद अपन क्या करते हैं, उस गुडविल को एडजस्ट कर देते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देते हैं। ये तो हमने प्रीवियस क्लास में और प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ रखा था, तो वही टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं दैट ओल्ड रेशियो इज 3:2 एंड अजय शेयर इज 1/2। एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि हाफ पोर्शन हेमंत दे रहा है और हाफ पोर्शन जो है वो जयंत दे रहा है। तो हेमंत को ने कितना पोर्शन दिया 1/8 और जयंत ने कितना पोर्शन दिया 1/8। मतलब अपना सेक्रीफाइसिंग क्या बन गया बेटा 1:1। सेक्रीफाइसिंग क्या बन गया 1:1, मतलब हाफ हाफ दोनों दे रहे हैं। तो अजय's कैपिटल इज ₹20,000 एंड गुडविल इज 8,000। तो जस्ट वी आर गोइंग टू पास आवर जर्नल एंट्रीज। तो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री, तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लीजिए। जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट टू अजय's कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, कैश आ गया अपने पास, कैश इंक्रीज हुआ कितने रुपए से 28,000 से, और साइमल्टेनियसली अपन को प्रीमियम का अमाउंट कितना मिल गया 8,000, और अजय की कैपिटल कितनी है 20,000, तो इससे क्रेडिट हो गई, कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, कैश भी इंक्रीज हो गया। और अपन इसका नरेशन लिख देते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम रिसीव्ड। अब क्या होता है, तो आपको पता है सेकंड स्टेज में क्या करते हैं कि वॉट एवर वुड बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो गुडविल का अमाउंट कितना था बेटा 8,000, कितना था, प्रीमियम का अमाउंट कितना था 8,000। ठीक है, तो अपन इसको क्या कर देंगे, हेमंत को भी दे देंगे और जयंत को भी दे देंगे। तो कितने कौन से रेशियो में देंगे 1:1। तो आपको पता है 8,000 को 1:1 में जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 8,000 1:1 मतलब 1 + 1 2, उसको डिवाइड कैसे करना पड़ेगा 2 से, और पहले हेमंत का निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, फिर जयंत का निकालने के लिए इस 1 से मल्टीप्लाई, मतलब अल्टीमेटली 4,000 ईच को एक अमाउंट मिल जाएगा। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बट अगर मान लो क्वेश्चन वैसे तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो मेरे को आपको समझाना है वो ये कि जस्ट अज्यूम अगर क्वेश्चन बोलता है कि हेमंत और जयंत जो हैं अपना गुडविल के शेयर को या प्रीमियम के शेयर को विड्रॉ भी कर रहे हैं, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होती, तो बेटा जिस जो अभी अमाउंट इनकी कैपिटल में क्रेडिटेड है ना वो इनकी कैपिटल से विड्रॉ हो जाता, बट इट्स नॉट फॉर देयर पर्सनल पर्पस। ये अपने पर्सनल पर्पस के लिए इसको ड्राइंग मत समझना। जब भी पार्टनर को हमने गुडविल का शेयर दिया उसके बाद पार्टनर की इच्छा होगी तो वो विड्रॉ कर सकता है, पार्टनर की इच्छा होगी तो वो बिजनेस में रिटेन कर सकता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन में कर रखा है, मतलब पार्टनर ने रिटेन कर रखा है। इफ़ अगर कभी क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनर ने विड्रॉ करा है गुडविल का अमाउंट, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होती है, ये एडिशनल जर्नल एंट्री सीखो, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर कभी कोई पार्टनर कैपिटल का अमाउंट विड्रॉ करता है तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर जयंत कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों की कैपिटल क्या हो गई डेबिट, क्योंकि हमारी कैपिटल इससे क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, और टू कैश अकाउंट, अपने पास से फर्म के पास से कैश चला गया। तो हेमंत ने कितने पैसे लिए बेटा 4,000, जयंत ने लिए 4,000 और हो गया टोटल 8,000। वैसे ये कॉन्सेप्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो को भी एक बार रिकॉल करके देखना, आपको पता पड़ जाएगा जो अपन ने चेंज इन PSR सीखा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर सारा के सारा अमाउंट ले, उनकी इच्छा हो तो वो हाफ हाफ अमाउंट भी ले सकते, तो अपन जनरल एंट्री हाफ हाफ अमाउंट से कर देंगे, वॉट एवर बी द रेशियो। ठीक है, जो भी अमाउंट चाहे पार्टनर उतना विड्रॉ कर सकता है, बट आप उसको गुडविल ट्रीट नहीं, आप उसको ड्राइंग ट्रीट नहीं करेंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे के जो क्वेश्चन है अपन वो सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो अपन को ये बोलता है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2/3 1/3। इट मीन्स पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 2:1। दे एडमिटेड सी इन द फर्म, वो सी को फर्म के अंदर लेके आते हैं ऑन द कंडीशन दैट ही विल पे ₹30,000 फॉर कैपिटल। जैसे ही ये लाइन अपन ने पढ़ी अपन को क्या समझ में आया कि अपन को कैपिटल की जनरल एंट्री पास करना पड़ेगी और जनरल एंट्री क्या बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आगे की आपकी एक नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है। तो ये कैपिटल पढ़ती है हमको माइंड में क्लियर हो गया कि अपन कैपिटल की एंट्री पास करने वाले। फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे बोलता है 9,000 फॉर गुडविल, और गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आए 9,000। तो अपन लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 9,000 से। ओके, अब जैसे ही प्रीमियम पड़ा अपन को ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रीमियम का अमाउंट जो भी न्यू पार्टनर लेके आ रहा है वो किसको देना पड़ेगा अपन को ओल्ड पार्टनर्स को, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन सबको अपन को क्या करना पड़ेगा प्रीमियम का अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, ही विल गेट 1/6 शेयर, मतलब जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर क्या है 1/6। द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट बाय सी विल बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। देखो आ गया वो कॉन्सेप्ट, मतलब कि ए और बी ने अपने बिजनेस से ये गुडविल का अमाउंट क्या कर लिया है विड्रॉ कर लिया है। मतलब आपको विड्रॉ के केस में ये वाली एंट्री भी पास करनी है। आपको फर्स्ट एंट्री कैपिटल प्रीमियम की पास करनी है, नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की पास करनी है, और थर्ड एंट्री जो होगी वो काय की पास करनी है आपको, तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो विड्रॉ करते हो उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। आप नरेशन तो लिख सकते हो, 12th क्लास में आ गए हो तो जो अगर किसी एंट्री का नरेशन छूट जाए ना, जैसे यहाँ पे अपन नरेशन क्या लिख देंगे बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पे बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम विड्रॉल। ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट पार्टनर ने क्या कर लिया विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे आप नरेशन अपनी मर्जी से मतलब कि आप लिख सकते हो 12th में आ गए हो तो, है ना। जिस एंट्री का नरेशन नहीं पता हो उसका थोड़ा लर्न करने की ध्यान रखने की कोशिश करो, बाकी आपको पता है नरेशन होता क्या। ठीक है, तो अपन ये एंट्री तो पास कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हो। एज आपको मैं हिंट देती हूँ बेटा, एक चीज़ याद रखना कि इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन अबाउट देयर सेक्रीफाइस, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ये नहीं बोल रखा कि किस पार्टनर ने कितना अमाउंट सेक्रीफाइस करा है, तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशंस आपको मैंने बताया ही था कि ओल्ड रेशियो वुड बी ट्रीटेड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब जो उनका रेशियो है उसी रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हिंट है जो आपको ध्यान रखना है कि कभी अगर जैसे इस क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन में बोल नहीं रखा कि बी ने कितना सेक्रीफाइस करा, ए ने कितना करा, तो अपन ये ट्रीट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितना होगा, अज्यूम करेंगे कि 2:1 होगा। और अगर आप चाहो तो कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हो, रिमेनिंग वाला लॉजिक लगा के रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय ओल्ड वुड गिव यू न्यू आ जाएगा आपके पास, ओल्ड आ जाएगा, तो आप सेक्रीफाइस ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए, इट वुड बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 24 पढ़ते हैं अब अपन। A and B are partner, their profit sharing ratio in the they share profit and losses in the ratio 4:3। अब अपन को A और B का रेशियो दे रखा है। They admitted on 1st January 2017 C in a partnership firm। वो किसको लेके आते हैं पार्टनरशिप में, C को लेके आते हैं। Who is unable to pay the amount of goodwill in cash। ये पार्टनर गुडविल में कैश का अमाउंट लेके नहीं आ पाता। तो अब जैसे ही अपन को समझ में आया कि गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं आ रहा है, तो अपन क्या प्रीमियम वाली एंट्री पास कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अपन को क्लियर होना चाहिए कि जब गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं आ रहा तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन अपन को ये बोलता है बट पे ₹10,000 एज इज कैपिटल, पर वो कैपिटल के लिए कितने रुपए दे रहा है 10,000। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 10,500। अब अपन को गुडविल फर्म की दे रखी है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन को दे रखा है। सो वी हैव टू मेक दी जर्नल एंट्रीज। अपन को क्या करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेगी। व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स बट इज इमीडिएटली रिटर्न ऑफ। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर भी आपको ध्यान जो रखना है वो ये है, एक सेकेंड। तो जैसे ही हम क्वेश्चन हमारा देखते हैं तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जो क्वेश्चन अपन ने बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। मैं JE लिख रही हूँ, शॉर्ट में आप जर्नल एंट्री लिखेंगे, हेडिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से डालेंगे। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि न्यू पार्टनर जो है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, तो आपको दे रखा है A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो A/B का रेशियो क्या है अपने पास 4:3।
पार्टनरशिप में कौन आता है, सी आता है। अब अपन को इसका शेयर तो दे नहीं रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन ने अपन को क्या बोल रखा है। तो क्वेश्चन ने अपन को न्यू रेशियो दे रखा है। तो देखो न्यू रेशियो क्या है, 5:3:2 यानी कि ए, बी और सी का। अब आप एक बात बताओ कि ए का शेयर क्या है, ये तो रेशियो है 4:3, बट व्हाट वुड बी ए शेयर। तो ए का शेयर क्या होगा बेटा, तो ए का शेयर होगा 4 ऊपर और बेस में टोटल रेशियो का 4 + 3 7, मतलब इसका शेयर कितना हो गया 4/7 शेयर करता है ये, और बी कितना करता है 3/7। तो ऐसे ही अपन सी का शेयर भी निकाल सकते हैं। तो सी का देखो रेशियो क्या है 2, ठीक है, और अपॉन में टोटल 5 3 8 2 10 यानी कि 2/10, जिसको अपन क्या कह सकते हैं कैंसिलेशन के बाद 1/5 भी बोल सकते हैं। तो सी का शेयर कितना हो गया 1/5 हो गया। अब क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है कि ए जो है, सी जो है वो कैपिटल के लिए लाया है 10,000 रुपीज़। तो जनरल एंट्री पास कर दो। सबसे पहले कैपिटल के लिए पैसे लाया तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए हो जाएंगे अपने पास, 10,000 रुपीज़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10,000। और यहाँ पे अपन नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय सी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी, येस और नो, ये हो गया। अब अपन को सेकंड स्टेज में समझ में आता है कि अपन को गुडविल का अमाउंट लिखना है, बट क्वेश्चन ने गुडविल के बारे में अपन को बोला है क्या कि पार्टनर लेके आ रहा है, नहीं। मतलब अपनी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अब अपन को पता है कि इतनी स्पेस में अपनी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन क्या कर लेते हैं, अब अपन बना लेते हैं अपना वर्किंग नोट। क्या बना लेते हैं, वर्किंग नोट, क्योंकि अपन को देखना पड़ेगा किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस करा। अब अपने पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो है नहीं, वी हैव ओल्ड रेशियो एंड वी हैव न्यू रेशियो, तो वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब सबसे पहले देख लो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना है, सी का जो गुडविल में शेयर है वो कितना होगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल। तो किसी भी पार्टनर का प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। तो अपन को पता पड़ जाता है कि प्रपोर्शनेट अमाउंट कितना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल गुडविल या फर्म्स गुडविल, गुडविल ऑफ फर्म या फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर, मतलब जो भी पार्टनर है उसके शेयर का मल्टीप्लाई करो। तो देखो फर्म की गुडविल हमारे पास कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में बोला है द फर्म्स गुडविल इज 10,500। अब इसके अंदर अपन कितना शेयर निकाल लेते हैं, 1/5। तो जैसे ही निकालते हैं तो कैंसिलेशन क्या अपन को पता पड़ता है, 2,100। गुडविल का अमाउंट कितना होना चाहिए, 2,100, जो किसको लेके आना चाहिए था, सी को। पर सी लेके आ पाया क्या, नहीं लेके आ पाया। अपन आगे देखते हैं कि अब सी अमाउंट लेके नहीं आया तो अपन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में एडजस्ट कर देंगे। अब उस केस में अपन को सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो लिख देते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ एसआर, एसआर मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिख दो। आपको सन वाला लॉजिक मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में ही, SON, S = O - N, ताकि अपन को ध्यान रहे। तो फॉर्मूला हो जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो = ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो अब अपन ए का सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं और फिर अपन निकालेंगे किसका, बी का। तो ए का सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए ए का ओल्ड रेशियो देखो बेटा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4/7, 4/7, यहाँ पे 3/7 माइनस ए का न्यू रेशियो क्या है, तो देखो 5 5 3 8 8 2 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5/10, यहाँ पे 3/10। अब कुछ नहीं करना है, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज वैसे भी दोनों नंबर्स ऐसे है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक लगा देंगे। तो 10 और 7 का करा तो 70, 10 4 = 40 माइनस 7 5 = 35। तो अल्टीमेटली अपना अमाउंट कितना आ गया, 5/70, मतलब कि ए ने कितना सेक्रीफाइस करा अपने शेयर में से, 5/70, ठीक है। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं 7 और 10 का एलसीएम 70, 10 3 = 30 माइनस 7 3 = 21। तो अल्टीमेटली अपने पास आता क्या है, 9/70, मतलब अपना जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 5:9, समझे, 5:9। वैसे यहाँ पे ये जो है ना बेटा 5/70 इट इज़ योर शेयर, ठीक है, और ये है अपना रेशियो। रेशियो और शेयर के बीच में आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो अब अपन को पता पड़ा कि गुडविल कितनी है, 2,100, तो ये 5:9 के रेशियो में गुडविल को लेने वाले हैं, ओके। तो अब अपन निकाल लेते हैं गुडविल का अमाउंट। तो देखो आप गुडविल का अमाउंट कैसे निकालोगे, गुडविल टोटल कितनी लेके आनी चाहिए थी, सी को 2,100, तो अपन 2,100 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं
5:9 के रेशियो में। तो ये चीज़ आपको आ गई होगी करनी कि ए को कितनी मिलेगी और बी को कितनी मिलेगी। तो ए को कितनी मिलेगी, टोटल अमाउंट 2100, उसका शेयर कितना है बेटा ए का 5, और अपॉन में टोटल यानी कि 14 आता है। ठीक है, तो यहाँ से 7 से करते हैं तो कितना आ जाता है 150। यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 14 को 2100 से 150 आएगा, और तो ए को कितनी मिल जाएगी गुडविल 750। अब सेम तरीके से बी की भी निकाल लो, 2100 इंटू 3 अपॉन में 14। अगर ये फर्स्ट सही है ना तो आप 2100 में से 750 को माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगा ना वो इसके इक्वल ही होगा, अदरवाइज। ठीक है, 15 या 45, 450। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। 150 सॉरी 9 है यहाँ पे 9 है, मैंने 3 लिख दिया, 9 है यहाँ पे। तो 15 9 5 15 1350 कितना हो जाएगा अमाउंट 1350। ठीक है, तो अब अपन जर्नल एंट्री बना लेते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन किसने करा, फर्म में सी ने गेन करा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिख दो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेन करा और बाकी ए और बी ने क्या करा सेक्रीफाइस। तो लिख देते हैं टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखो सी को कितने रुपए देने थे गुडविल के लिए 2100, और ए को कितने मिलने चाहिए थे 750, और नेक्स्ट वाले को मिलने थे 1350। तो ये तो अपन ने दे दिया। अब अपन इसका नरेशन भी लिख देते हैं, बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये तो हो जाएगा। अब आप कॉमन सेंस लगाओ बेटा, हुआ क्या इस क्वेश्चन में, गुडविल का अमाउंट पार्टनर लेके नहीं आया था ना, तो अपन ने उसकी कैपिटल में से एडजस्ट कर लिया। मतलब देखो पहले कैपिटल क्रेडिट था 10,000 से, फिर डेबिट हो गया 2100 रुपये से। मतलब अब अल्टीमेटली जो पार्टनर है उसका कैपिटल कितना है 7,900। मतलब अपन ने उसके कैपिटल में से उतना गुडविल का शेयर ले लिया। इस चीज़ का इंटरप्रिटेशन ये निकलता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इससे रिलेटेड अपन को एक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो एक क्वेश्चन नंबर 25 में एक नया लॉजिक आएगा, अपन वो देख लेते हैं कि 25 में क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे के रखते तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी न्यू पार्टनर के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो 25 26 अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।